बहुत मुश्किल है यार, इतनी जल्दी ना। इतनी मजदूरी मैंने डाली, ठीक है, जितनी मजदूरी करूँ इतनी काफ़ी है। हाँ, ये क्लास नहीं होती ना मेरे पास अपना डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मैंने करने होते हैं, और क्लासेस बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं यहाँ पर ना, इसलिए मैंने 24 आवर्स का आपसे टाइम लिया होता है, ठीक है। और ये मैं कर भी खुद से ही रहा हूँ कि भाई आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। इतनी सारी, अगर फॉर एग्जांपल आप समझो कि एक दिन में मैंने 7 क्लासेस पढ़ानी है, चलें सपोज कर लें, शायद इससे भी ज़्यादा ना हो, उसका मैंने मेरे प्रोजेक्ट्स को भी देखना है। तो अब मैंने 7 क्लासेस का मतलब है कि मुझे 7 क्लासेस जो हैं, नहीं मैंने कहा मुझे 7 क्लासेस आपको अपलोड करने में मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा ना। हाँ हाँ, सिर्फ मैं, क्योंकि मेरी डोमेन डिजिटल मार्केटिंग है तो क्लासेस भी डिजिटल मार्केटिंग की होती है, ठीक है। दूसरी मैं कोई चीज़ नहीं पढ़ाता हूँ। हाँ हाँ, एक्सेल मैंने पढ़ाया वो बहुत कुछ हुआ है, और जो कुछ पढ़ाया हुआ वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन मैं अब उसको छोड़ दिया हुआ सब कुछ, अब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि बेसिकली पिछले साल से मैंने पढ़ाना शुरू किया, स्टॉप लिया हुआ था, ब्रेक लिया हुआ था, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करता था, ठीक है। सो आजकल मेरे ऊपर बहुत वर्कलोड है, क्योंकि कॉलेज में लोड ज़्यादा है, नहीं वर्कलोड इन्हीं का ही है ज़्यादा, क्लासेस का वर्कलोड ज़्यादा होता है, लेकिन अपना जो काम होता है ना वो बंदा किसी भी मोड में कर सकता है ना। यहाँ पर तो मुझे देखें ना अलर्ट होकर आना पड़ता है, और मतलब ये सब कुछ अपना काम तो बस मैं घर में बैठूँ जैसे मर्जी करूँ, मेरी मर्जी है, ईजी होकर कर सकता हूँ, रात को कर लूँ, लेट नाइट कर लूँ, जल्दी कर लूँ, ठीक है। इसलिए मुझे कोई मेकअप नहीं करना पड़ता, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अपना मेकअप भी करना पड़ता है, मेंटेन करके आप लोगों के सामने आना पड़ता है भाई। मेकअप के लिए मुझे ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है पहले। मेकअप का मतलब है कि क्लासरूम मेकअप जो होता है, एक एज ए ट्रेनर आपको भी फ्रेश रखना है ना, ठीक है, आप ना सोएं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़ाना पड़ता है। सो जो मेरी अलर्टनेस है डैट इज़ माई मेकअप, ठीक है। अभी मैं जो चलते चलते उधर तक गया हूँ, ये मेकअप था, ठीक है, इट इज़ माई पार्ट ऑफ मेकअप। डरो नहीं यार, कोई मसला नहीं, इजी रहो। चलें वापस आ जाएं। तो अगर आप लोगों को जल्दी हो ना, तो मेरे YouTube के ऊपर मैं कह रहा हूँ ये सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। जब आपने मेरा एक्सेल का लेक्चर ढूंढ लिया है, तो इस तरह के लेक्चर ढूंढे ना जो हम आजकल पढ़ रहे हैं। वो एक्सेल का लेक्चर तो मैंने पता नहीं कितने साल पहले लगाया था। हाँ, तो वो तो बहुत साल पहले लगाया होगा। हाँ ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ ये वाले लेक्चर्स ढूंढे ना, ये टॉपिक, इन टॉपिक्स को चैनल पे जाकर ढूंढे तो आपको बहुत सारी वीडियोस एक ही टॉपिक की नजर आएंगी। गूगल बिजनेस प्रोफाइल की 50 वीडियोस हैं, 4 लेक्चर पढ़ाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी क्लासों में पढ़ाई है सारी इकट्ठी प्रोफाइल में एक लिस्ट बनाई हुई है उसकी। हाँ कोई असर नहीं होगा अगर आपने अपनी मेन डोमेन पर रीडायरेक्ट लगाया हुआ है, उसे कुछ लेना देना नहीं है सब डोमेन्स के साथ, ठीक है। सब डोमेन पे जो काम हो रहा है वो अलग से हो रहा है। चलें जी नीचे आ जाए। तो ये तो हो गया हमारा। अब ये लगेगा क्या, नीचे एग्जाम्पल भी आ रही है कि भाई ओरिजिनल क्या है एग्जाम्पल में example.com, और जब मैं इसको रीडायरेक्टर लगाऊंगा तो कोई भी बंदा एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूँगा peaksolution.edu.pk एंटर करें तो जियो की वेबसाइट खुल जाए, इसका मतलब क्या हुआ, रीडायरेक्ट लगा हुआ, ठीक है। अच्छा ये एक हैकिंग एक्टिविटी भी है, मैं क्या ये एक हैकिंग एक्टिविटी भी हो सकती है, रीडायरेक्ट एक हैकिंग एक्टिविटी भी हो सकती है कि आपकी वेबसाइट हैक हुई है और वो दूसरी जगह पर रीडायरेक्ट होना शुरू हो गई है, ठीक है। लेकिन उसको गूगल रिकग्नाइज कर लेगा और उसको वो सस्पिशियस एक्टिविटी शो करेगा कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। अच्छा उसने कहा, कहता है कि इसके पर्पसेस क्या हो सकते हैं, मतलब परमानेंट रीडायरेक्ट को अगर हम देखें ना तो इसके पर्पसेस क्या हैं। पहला पर्पस तो यही है कि भाई हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करके, यानी हमारी कंपनी का जो पहला नाम था, डोमेन नेम था, उससे हम दूसरे डोमेन नेम पर मूव करके जा रहे हैं। यानी कि मैं कहता हूँ भाई एक बिजनेस चल रहा था ABC के नाम से, बाद में उनके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कहा अब्बू हमें ये नाम नहीं अच्छा लगता, बिजनेस का नाम XYZ होना चाहिए। हाँ अब क्या हुआ, एक डोमेन से दूसरी डोमेन पर स्विच होने लगे हैं ना, तो एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे स्विच हो गए। एक पर्पस तो ये है, एक पर्पस क्या है, एक पर्पस ये है कि हम वेबसाइट ली, उस वक्त हमने आपको बताया ना वेबसाइट दो तरह की है हमारे पास, एक सिक्योर और एक नॉट सिक्योर, जिसको हम कहते हैं ना HTTP। जैसे मैं ये एक वेबसाइट खोलूं, दस्तगीर इंजीनियरिंग खोलते हैं यहाँ पर, हालांकि एक ही कंपनी की दो वेबसाइट्स हैं, दस्तगीर इंजीनियरिंग, क्या लिखा हुआ है नॉट सिक्योर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेबसाइट SSL प्रोटेक्टेड नहीं है, ये नॉट सिक्योर फाइल है। और अगर मैं इसका URL बताऊं ना आपको, सो इस वेबसाइट का एक्चुअली URL है http://www.dastagir-engineering.com। अच्छा अब अगर मैं दूसरी वेबसाइट खोलूं जो इन्हीं की है, और वो क्या है जी
अब इसके साथ क्या है, लॉक आ गया। इसका मतलब है कि ये SSL प्रोटेक्टेड वेबसाइट है। तो इसका मतलब इसका जो URL होगा ना वो क्या होगा, https://www आगे जो भी आता है, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया कि एक वेबसाइट प्रोटेक्टेड है और एक वेबसाइट प्रोटेक्टेड नहीं है। एक मिनट रुकते हैं सर। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई DC किचन वालों ने जब वेबसाइट बनवाई थी ना, तो उस वक्त इन्होंने SSL परचेज नहीं की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनकी वेबसाइट तो HTTP पे चलती रही, जैसे भी हम दस्तगीर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कल दस्तगीर इंजीनियरिंग वाले कहते हैं कि भाई SSL परचेज करो, ये बड़ी खतरनाक काम है, हमारी वेबसाइट हैक भी हो सकती है। हाँ, तो उन्होंने SSL परचेज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब उन्होंने मूव करना है एक URL से दूसरे URL पे, और ये टेम्परेरी मूवमेंट नहीं है, ये परमानेंट मूवमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर रीडायरेक्ट कौन सा लगेगा, 30। और ये कहाँ से लगेगा ये भी आपको बताऊंगा, ये cPanel से लगता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अगर कॉलेज में करेंगे, सम टाइम यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना, जब होस्टिंग अकाउंट खोलता हूँ तो कुछ IP एड्रेस की वजह से सम टाइम होस्टिंग अकाउंट मेरा ओपन नहीं होता यहाँ पर वेबसोल का। तो अगर नहीं होगा तो फिर आपको मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, अदरवाइज हम पहले अटेम्प्ट करेंगे कि यहाँ पर ओपन हो जाए। अगर वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो फिर मैं आपको यहीं से अप्लाई करके दिखाऊंगा कि वो कैसे अप्लाई होनी है, cPanel से जाकर कैसे उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप पूछें, कुछ पूछ रहे थे। कैनोनिकल क्या है, नहीं कैनोनिकल किस तरह का रीडायरेक्ट है, वर्चुअल, फिजिकल तो नहीं है ना। तो भाई हम तो फिजिकल वर्चुअल रीडायरेक्ट लेके हमें क्या फायदा होगा, क्राउलर को तो नहीं मूव कराना ना, विजिटर को भी तो मूव करवाना है। देखिए असल में है क्या, सिक्योर, अगर कोई वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो उसे खुलने वाला प्लेटफॉर्म सिक्योर हो सकता है, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी वेबसाइट अपने आप को तो डैमेज कर ही रही है, यूजर्स के ब्राउजर्स को भी डैमेज करेगी। और अगर यूजर्स का ब्राउजर डैमेज होगा तो यूजर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी डैमेज होगा, उसकी डिवाइस भी डैमेज होगी, ठीक है। चलो जी वापस आ जाए। मैं किसको खोल के बैठा हुआ था, रीडायरेक्ट। सो ये समझ में आ गया, पर्पस ही समझा दिया मैंने आपको दो। और दूसरा कौन सा है जी, टेम्परेरी मूव करना। ये क्यों मूव करते हैं, मतलब ये टेम्परेरी मूवमेंट आपको भी पता लग गया, एग्जांपल भी दे दी मैंने आपको। इसका एक पर्पस और भी हो सकता है, AB टेस्टिंग भी होती है। AB टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, AB टेस्टिंग का मतलब होता है कि मैं कोई नई चीज़ है, मैं कहता हूँ भाई 6 से 7 में एक क्लास पढ़ाई और उसके बाद 7 से 8 में एक क्लास पढ़ाई। तो मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि दोनों क्लासेस में मैंने बेहतर क्लास कौन सी पढ़ाई, तो मैं अपनी दोनों रिकॉर्डिंग को कंपेयर कर लूँगा। या मैं कहता हूँ मैंने फेसबुक पर ऐड चलाया, 7 दिनों के लिए पहले ऐड चलाया एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ, फिर 7 दिनों के बाद मैंने एक और ऐड चलाया 7 दिनों के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ, मैंने देखा कन्वर्जन किस में आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने क्या किया, दोनों को क्रॉस कंपेयर किया। दिस टेस्टिंग इज कॉल्ड AB टेस्टिंग, इसे हम बोलते हैं AB टेस्टिंग। यानी हम A को B के साथ टेस्ट करने लगे हुए हैं कि इसमें से बेहतर रिजल्ट कौन सा दे रहा है। तो उसने कहा कि आपकी जब 2 वेबसाइट 2 हैं, आप चाहते हैं कि इनमें से किसको लॉन्च किया जाए। सो कहते हैं थोड़ी देर के लिए आप टेम्परेरी तौर पर उसको किसी और URL पर ले जाते हो टेस्ट करने के लिए कि कैसा रिजल्ट देगी हमें। तो AB टेस्टिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। और ये टेम्परेरी मूवमेंट चेकिंग है, ये परमानेंट चेकिंग नहीं है, ठीक हो गया। ये AB टेस्टिंग को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये नीचे मैंने एक वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, ऐसे ही लिख दिया हुआ है, इसका रीडायरेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। नाम क्या है इसका जी, कोरा.com एक वेबसाइट है। मैंने कहा इसका रीडायरेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, इसका SEO से भी खास कोई लेना देना नहीं है, ये एक फोरम है। ये वैसे ही मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया था ये ना, तो मैंने कहा था कि बच्चे कोरा पे भी काम करें, ठीक है। तो आप लोग भी कोरा में जाएं और अपना अकाउंट बनाएं। ये एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है, इसको हम बहुत तरीक़ों से SEO के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर मैं अपनी SEO की वेबसाइट के लिए ट्रैफिक लेना चाह रहा हूँ तो मैं कोरा पर जाता हूँ उसके कीवर्ड्स को लेकर, और उसकी कीवर्ड्स के अगेंस्ट मैं लोगों को आंसर करता हूँ। क्या हुआ, लोग इंगेज होना शुरू हो गए मेरे पास। फिर एक लेवल पर जाकर मैं क्या करता हूँ, लोगों को के साथ अपने लिंक शेयर करता हूँ। जैसे ही मैंने अपना लिंक, ऐसे नहीं कि पहले दिन ही नहीं लिंक शेयर करना, जैसे ही मैंने लिंक शेयर करना है तो कोरा की जो डोमेन अथॉरिटी है वो 100 है, 100 आउट ऑफ 100 या शायद 90 हो, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मेरा लिंक वहाँ पे लगेगा, डोमेन अथॉरिटी मुझे भी मिलेगी इसकी थोड़ी सी, यानी मैं भी ग्रो करना शुरू हो जाऊँगा। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइट SEO, ठीक है। चलो एक चीज़ ये भी होगी हमारी। सो ये हमने क्या देख लिया जी, रीडायरेक्ट समझ में आ गए। साथ में भी हम एक चीज़ देख रहे थे पैरेलल, वो भी साथ ही खुल गया हमारे पास। देख रहे थे ना HTTP और HTTPS क्या चीज़ है। सो एक सिक्योर वेबसाइट है और एक नॉट सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है।
HTTPS इज HTTP विद इंक्रिप्शन, यानी कि बेसिकली क्या होती है कि HTTP को जब हम इंक्रिप्ट कर देते हैं, बेसिकली HTTPS सिक्योर क्यों है? सिक्योर इस तरह है कि जब आपका डाटा ट्रैवल कर रहा होता है तो वो सील फॉर्म में ट्रैवल करता है। और HTTP सिक्योर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपका डाटा ट्रैवल करता है तो वो ओपन ट्रैवल करता है, तो उसके हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोटोकॉल्स, ये थ्योरेटिकल कुछ लिखा हुआ है, कुछ लेना देना नहीं है, आपने कोई थ्योरी का कुछ नहीं ना मैंने कभी आपसे सुनना है, लेकिन ये थ्योरी पढ़ने के बाद आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा सिर्फ, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोटोकॉल्स इज HTTPS uses SSL to encrypt normal HTTP requests and responses. As a result, HTTPS is far more secure. कहता है भाई ये ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू HTTP। ये जो ताला लगा हुआ नज़र आ रहा था आपको वेबसाइट पर, ये बता रहा था कि आपकी वेबसाइट SSL प्रोटेक्टेड है। जैसे मैं होस्टिंग परचेज करता हूँ इसी तरह मुझे SSL भी परचेज करनी है, ठीक है। और SSL परचेज करने, मिसाल के तौर पर मैंने होस्टिंग बाय की, पता लगा भाई 10,000 का मेरा होस्टिंग का पैकेज है, लेकिन अभी तक उस पर SSL नहीं शामिल, तो उन्होंने कहा भाई 2,500 रुपया और दें अगर आपको SSL भी चाहिए। और ये भी साल का पैकेज होगा सिक्योरिटी के लिए। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको साथ बीच में बिल्ट इन देती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लाइफ टाइम दें, हो सकता है सिर्फ पहले साल दें, दूसरे साल वो कहेंगे भाई अब आपको परचेज करनी पड़ेगी जी। SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर, is a standard security technology for establishing and encrypting link between a server and client। क्या कहता है? कहता है भाई बेसिकली होता क्या है, डाटा हमारे पास आ कैसे रहा है, होस्टिंग ली हुई है हमने, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वेबसाइट किसी होस्टिंग सर्वर पे पड़ी हुई है और मुख्तलिफ लोग उसको मुख्तलिफ जगहों से बैठकर एक्सेस कर रहे हैं, सो उसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड, यानी एक सर्वर साइड है और एक क्लाइंट साइड है। सो SSL जो है वो सिक्योर करती है कम्युनिकेशन को बिटवीन सर्वर टू क्लाइंट, यानी सर्वर से डाटा जब क्लाइंट के पास आना है तो वो इसको सिक्योर कर देता है। टिपिकली अ वेब सर्वर एंड अ ब्राउजर और अ मेल सर्वर एंड अ मेल क्लाइंट, कहते हैं इन सब चीज़ों को हमने SSL लगाई होती है। अभी तो आपको लग रहा था कि शायद मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, लेकिन यहाँ पर देखें उसने कहा मेल क्लाइंट। मेल क्लाइंट का क्या मतलब है, Gmail के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है SSL। इसके अलावा जो हमारे पास वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट है peaksolutions.edu.pk, तो अब पीक सोल्यूशंस वालों ने क्या किया हुआ है, इनके अगर फॉर एग्जांपल 50 एम्प्लॉइज़ हैं तो हर किसी का Gmail अकाउंट है, उसके साथ पीक सोल्यूशंस वाले उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओके। उन 50 में से कोई 10 लोग छोड़ के चले जाते हैं जॉब, अगर वो Gmail उन्हीं के थे तो कॉलेज वालों को तो नहीं देके जाएंगे अपने Gmails जॉब छोड़ने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो कॉन्फिडेंशियल डाटा था एक तो साथ चला गया, उसके बाद ये है कि वो जितनी देर यहाँ पे काम करते रहे उनकी एक गुडविल भी बन गई ना। अब वो जो इसके क्लाइंट्स होंगे इधर के, वो यही समझेंगे कि मैंने इस मसले से रिलेटेड अगर कोई ईमेल करनी है तो इस Gmail अकाउंट पे करनी है, तो अभी भी छोड़ के जाने के बाद भी उधर ही ईमेल कर रहे होंगे, तो गड़बड़ हो गई। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी सूरत में हमें अपने क्लाइंट्स के Gmails नहीं बनाने चाहिए। यानी अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं किसी बंदे को हायर करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको खुद से एक ईमेल अकाउंट दूंगा, और वो ईमेल अकाउंट में क्या करूँगा, कहाँ पे बनाऊँगा, अपनी वेबसाइट का बनाऊँगा। वेबसाइट का क्या मतलब है, यानी उसका ईमेल एड्रेस होगा ali@peaksolutions.edu.pk। भाई 1 महीना काम करता है, 10 महीने काम करता है, 4 साल काम करता है, जब जाएगा तो अली के ईमेल की ऑनरशिप उसके पास नहीं है। अली के ईमेल की ऑनरशिप किसके पास है, क्योंकि अली का सारा सर्वर का डाटा तो पीक सोल्यूशन के पास है, और वो मैनेज भी वहीं से कर रहे हैं। जैसे आपका सर्वर है ना लैब में, सब कुछ वहीं से हो रहा होता है, किसी का लॉगिन बंद कर देते हैं, किसी का लॉगिन चला देते हैं, स्पेस कम हो गई है तो बढ़ा देते हैं, ज़्यादा हो तो कम कर देते हैं, ऐसे ही है ना। सर्वर पे डाटा सेव हो रहा होता है ना आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ईमेल अकाउंट सारे सर्वर पे सेव हो रहे हैं। तो वही कहता है इसको भी मैं प्रोटेक्ट करूँगा। जब हम SSL परचेज करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ आपका वेब सर्वर ही नहीं बल्कि आपका क्लाइंट साइड ईमेल क्लाइंट जो होता है उसको भी वो सिक्योर करता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जब मैं कंपैरिजन करूँगा Gmail वर्सेस सर्वर में, तो इसमें फ़र्क है। Gmail की सर्विस ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू सर्वर मेल्स, लेकिन सर्वर मेल्स के अंदर भी डेडिकेटेड ईमेल्स के अकाउंट्स भी बनते हैं। डेडिकेटेड का क्या मतलब है कि मैंने ये जो ईमेल यूज़ कर रहा हूँ ना पीक सोल्यूशंस के, मैंने कहा 10 एम्प्लॉइज़ है, 10 ईमेल्स बना लिए उनके नाम से। ये वाले ईमेल्स मुझे उन्होंने होस्टिंग में ही दिए थे। उन्होंने कहा था कि भैया आप मुझसे होस्टिंग परचेज करोगे तो मैं आपको 50 ईमेल दूंगा साथ। इसका मतलब 50 ईमेल आप बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे ऐसे ईमेल्स दो जिनकी 100% एक्यूरेसी हो,
यानी कि ऐसा ना हो कि कोई बंदा मुझे ईमेल कर रहा हो और मुझे ईमेल ना मिल रही हो, तो फिर मैं उसे, वो मुझे कहेगा कि भैया आप इस तरह करें, मुझसे डेडिकेटेड ईमेल परचेज कर लें। यानी इसका मतलब क्या हुआ, वो होस्टिंग नहीं है मेरी, वो सिर्फ मैंने ईमेल स्पेस परचेज किया और ईमेल अकाउंट्स। वो मुझे कहेगा कि भाई मैं आपको दे रहा हूँ स्पेस 40 GB की ईमेल्स के लिए, और इसके अंदर मैं आपको दूंगा 10 ईमेल्स। तो अब आप इसमें 10 ईमेल्स बनाए और ये डेडिकेटेड ईमेल है, इनकी एक्यूरेसी 100% होगी। सो इन्हें हम बोलते हैं डेडिकेटेड ईमेल्स, और ये ताल्लुक नहीं है इसका वेब सर्वर से हमारे, ठीक है तो ये भी वेब सर्वर वाले ही ना होंगे, तो ये भी किसी डोमेन पर, लेकिन होंगे ये डेडिकेटेड ईमेल, यानी इनमें कुछ इशू नहीं आएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे पास होस्टिंग है, होस्टिंग में मेरे पास 15 GB की स्पेस थी, उसके अंदर उन्होंने मुझे कहा भाई 12 ईमेल्स। इसका मतलब क्या हुआ, 12 ईमेल्स को अगर मैं 500 MB की स्पेस दूँ तो कितनी स्पेस ले जाएंगे, और अगर मैं उसे 1 GB की स्पेस दूंगा तो और ज़्यादा स्पेस ले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जब ईमेल्स बनेंगे तो मेरी वेब साइट की स्पेस कम हो गई। अब उधर से मैं वेबसाइट को भी अपग्रेड कर रहा हूँ, अब मेरी वेबसाइट की स्पेस भी बढ़ रही है, तो एक लेवल पर आकर डेड लेवल आ जाएगा और पता लगेगा 0 बाइट्स। अब आपको कोई स्पेस ही नहीं बची हुई, फिर क्या करेंगे हम, या तो ईमेल का डाटा डिलीट करेंगे या वेबसाइट का डाटा डिलीट करेंगे, तभी हमें स्पेस मिलेगी, या कंपनी से हम कहेंगे कि भाई हमारी स्पेस बढ़ा दो। 2-3 ऑप्शन है ना, इसलिए डेडिकेटेड ईमेल लेना अच्छी बात होती है, ठीक है जी। ये सारी स्टोरी आपको मैंने सुना दी है। ये डिफरेंशिएट लिखा हुआ है कि भाई HTTP में और HTTPS में क्या फ़र्क होता है, जो मैंने भी आपको बताया। शक्ल देखकर आपको पता लग रहा है कि ये SSL है ना, और ये SSL नहीं है। थक गए हैं कि नहीं थके हैं? थक गए हैं तो लंबा सा एक सांस लें, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है। अगर थक गए हैं तो एक लंबा सा सांस लें, थकावट कम हो जाएगी आपकी। कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए हम स्लो चले हैं ना, अब जब वो कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रांग हो चुके हुए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिंपल सी चीज़ें हैं ना, उन्हें करें ताकि ये ना हो कि ऐसी ही पढ़ते रहें सारी उम्र, अगले टॉपिक्स पे भी शिफ्ट करें। ये भी अगले 2-3 लेसन ज़रा थोड़ा सा लंबे लेक्चर के लिए तैयार होकर हैं, ताकि मैं ये SEO को ना, मैं चाह रहा हूँ कि वाइंड अप करते हैं। हमने SEO में वो टाइम कंज्यूम किया है, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ पढ़ाता रहूँगा ना, तो फिर वो 3 महीने में हम सिर्फ SEO ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आपको लगे कि मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया तो फिर घर जाके सुन लेना फिर दोबारा से। हाँ, इसका ये हल है। बोरिंग भी है बहुत ज़्यादा ना। गुड, चलें जी। अब जी क्या कह रहे हैं, प्रैक्टिकल कम है, सारा ही तो प्रैक्टिकल है ये यार। ये अब आप करें तो फिर है ना, मैं कह करें तो फिर है, इसके लिए आपके पास होस्टिंग अपनी हो तो मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ इसमें से ये अभी जो 4 वर्ड्स पढ़े हैं वो थ्योरी थी सिर्फ, बाकी सारा प्रैक्टिकल है। दीदी दर्द भरी कहानियाँ सारों के अलग अलग कहानी, अब बंदा अपनी अपनी कहानी सुना रहा है। प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, बस ये ज़हन में रखें। और कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं ना, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ अब आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ रीडायरेक्टर कैसे लगेगा, सी पैनल से। अब वो सी पैनल से लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, होस्टिंग होनी चाहिए ना। अगर आपके पास होस्टिंग होगी तभी सी पैनल में जाओगे ना, उसकी प्रैक्टिस करोगे। लेकिन बाकी की जो ऑन साइट SEO है वो साइट तो आप खुद कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, जो मैंने आपको वेबसाइट इसीलिए तो दी थी, आप उस पर इम्प्लीमेंट करें इसको सारे को, ठीक है, सारा इम्प्लीमेंट हो सकता है जी। आगे क्या आ गया, 404 साइट मैप ऑनलाइन बनाना है हमने। इट्स ओके यार, नहीं कोई मिल रही चीज़, साइट मैप बनाने की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो ना, रोबोट्स फाइल बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको लेंगे आगे, चलिए उन्हें नेक्स्ट क्लास में किएगा, ज़रा टाइम ज़्यादा लग सकता है, आज चले जाएँ, ठीक है। आज हम क्लास वाइंड अप कर देते हैं ताकि आज आपकी आदत ज़रा थोड़ी सी बेहतर हो जाए अगली क्लास के लिए। कुछ 1-2 लेसन मुझे, जब तक मैं SEO में हूँ ना, ठीक है, और सबसे बड़ा मॉड्यूल जो है ना आपके कोर्स का SEO का मॉड्यूल है, और अगर मैं चाहूँ तो इसको बहुत छोटा भी कर सकता हूँ। वो जो शुरू वाली ग्राउंड बनाई थी ना, उसको मैं अगर छोटा करूँ तो आपको बिल्कुल ही कुछ समझ में ना आए। कीवर्ड रिसर्च पे जो हमने काम किया था, इन चीज़ों पे काम किया था, अगर ना करते तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट वीक करते हमारे, ठीक है। चलिए फिर हम आज इसको वाइंड अप कर